एक और स्टॉक है जो अकेला बेहद 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 मजबूत बना हुआ है, वो है सेल। और इसलिए वायदा कारोबार के बैन में रहता है। पूरे महीने में एक आध बार मुश्किल से आ जाए घूमने फिरने बाहर, 1 से 2 दिन बस, और बाकी सीरीज के पहले दिन, और उसके बाद फिर से जो बैन में घुसता है निकलने का नाम नहीं लेता। और वजह है कि लगातार तेजी की पोजीशन सेल में बनती हुई दिख रही है। क्यों है सेल फोकस में, क्यों है इतनी तेजी? पूरी रिसर्च के साथ तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए। अनिल जी, शानदार अप मूव देखा जा रहा है। स्टॉक में लगातार अच्छी खबरें आती हुई दिखी हैं। अब देखिए, आज भी खबर आती हुई दिखी है कि कंपनी ने जो अपने चौथी तिमाही के ऑपरेशनल हाइलाइट्स जारी किए हैं, और इसमें अगर आप देखें तो पिछली तिमाही के मुकाबले जो उत्पादन है 4% बढ़ा है। बिक्री में भी अगर आप देखें तो 3% की बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। और सबसे अच्छी बात जो एक चिंता का कारण होती है स्टील कंपनी में है, वो है भारी भरकम कर्ज। और पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो कंपनी ने जो अपना कर्ज है वो भी 30% घटा है। अपने आप में अगर आप देखें तो कंपनी ऑपरेशनली ट्रांसफॉर्म हो रही है। और एक और चीज है जो लगातार हम आपको कह रहे हैं कि जो स्टील सेक्टर में एक बुलरन देखा जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है सेल को होते हुए नजर आएगा। क्योंकि देखिए, कंपनी पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पैरेलली जो आयरन ओर की कीमतें हैं उसमें भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। एनएमडीसी ने भी 6 से 9% तक अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। तो जो नॉन इंटीग्रेटेड प्लेयर उनको सेल, क्योंकि पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, ना कि सिर्फ इंटीग्रेटेड, इनके पास तो सरप्लस है और आयरन ओर की बिक्री भी कर सकते हैं। 9 कैप्टिव खदानें हैं, 37 मिलियन टन प्रति वर्ष की इनके पास आयरन ओर की क्षमता है। भारी भरकम आयरन ओर का उत्पादन करते हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं, देखिए लगातार कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले 9 महीने से लगातार स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं। और अनुमान ये होता है कि अगर 1000 रुपए प्रति टन कीमतें बढ़ती हैं तो जो सेल है इसके ईपीएस के अनुमान में जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो 17% की बढ़ोतरी करते हैं। देखिए, इतनी बढ़िया कीमतें में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन जो कीमतों में तेजी है वो आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि देखिए, रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी घरेलू जो कीमतें हैं वो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले 11 से लेकर 17% के डिस्काउंट पर चल रही हैं। हेडरूम अभी भी प्राइस हाइक का विजिबल है, यानी अब आगे जाकर जो कंपनी के मार्जिन्स रिपोर्ट होंगे वो तोड़फोड़ मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात ये भी देखिए कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को काफी ज्यादा मजबूत किया है। पहले मैंने आपको बताया कि कर्ज में 30% की कटौती की है। और क्षमता विस्तार प्लान जो इनका FY9 से लेकर FY20 तक चला था वो पूरा हो गया, तो यानी इसका एक बेनिफिट मिलेगा। क्षमता विस्तार पर खर्च कम होगा, तो यानी अब इसका जो फ्री ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है इसका इस्तेमाल कंपनी फर्दर अपने डेट रिडक्शन में कर सकती है। देखिए अनिल जी, हमारे रिसर्च टीम में जो अरमान है, आज उन्होंने मुझे एक और जानकारी भी बताया कि जो 2004 से लेकर 2008 के बीच में जो बुलरन आया था उसके मुकाबले अगर आप देखें तो जो सेल की वैल्यूएशंस है अभी बहुत ज्यादा चीप मिल रही हैं। क्योंकि सिर्फ 0.6 मार्केट कैप टू सेल्स पर है, 0.85 प्राइस टू बुक वैल्यू है। और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो टाटा स्टील और जिंदल स्टील जैसे दिग्गज प्लेयरों से अभी भी 25 से 30% के डिस्काउंट पर चल रही है। बढ़िया तेजी आ गई है, लेकिन फंडामेंटल्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक आगे जाकर और बेहतरीन रिटर्न देगा। नहीं, और जो 2-3 कंपनियां जिनको सबसे ज्यादा फायदा होता है उसमें टाटा स्टील, सेल और गोदावरी पावर। और वो फायदा इस वजह से होता है कि इन कंपनियों के पास आयरन ओर की अपनी माइन से इन्हें बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। जिस तरह से आपने देखा किस तरह से एनएमडीसी ने आयरन ओर के दाम बढ़ाए, तो जैसे जैसे आयरन ओर के दाम बढ़ते हैं स्टील के दाम बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। और जैसे जैसे स्टील के दाम बढ़ते हैं तो स्टील कंपनियों की कमाई बढ़ती है। अब जिनके पास खुद की माइंस है वहीं से उन्हें आयरन ओर निकालना है, उनका अपना है, तो उनके लिए मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। तो सेल और टाटा स्टील में सबसे ज्यादा तेजी अगर हो रही है स्टील कंपनियों में, तो उसकी वजह यह है कि इनके पास अपनी खुद की माइंस है और आयरन ओर इनको खुद का अपना मिल जाता है। और इसी वजह से ये 2 स्टॉक सबसे ज्यादा आपके रडार पर होने चाहिए। मेटल शेयरों में भी आज फोकस जरूर बना हुआ है और सेल लगातार फोकस में है। आज सेल क्यों फोकस में है, क्या है डिटेल्स, ये जानते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए क्या डिटेल्स है सेल पर। दिवांशी, लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही है स्टॉक के ऊपर। देखिए, कंपनी ने जो है अपनी प्रोडक्शन हाईलाइट जो है शेयर किया, और अगर आप देखें तो पिछली तिमाही के मुकाबले जो इनका उत्पादन है इसमें 4% और बिक्री में 3% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने कर्ज में करीब 30% की कटौती की है। यानी बैलेंस शीट अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक की मजबूत होती जा रही है। देखिए, स्टॉक में खासियत है, लगातार हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जितने भी स्टील सेक्टर में एक बुल साइकिल देखने को मिल रही है, इनमें से सेल एक सबसे बड़ा कैंडिडेट हो सकता है इसको प्ले करने के लिए। क्योंकि कंपनी देखें तो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। 9 कैप्टिव खदानें इनके पास, 37 मिलियन टन प्रति वर्ष की आयरन ओर की क्षमता है, ना कि सिर्फ कैप्टिव आयरन ओर माइंस है इनके पास सरप्लस है।
यानी आयरन ओर की जो बिक्री है उसको भी ये फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप देखें तो स्टील की कीमतों में जब 1000 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी होती है तो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं इसके ईपीएस के अनुमान में 17% की बढ़ोतरी करती हैं। लगातार 9 महीने से हम देख रहे हैं कि स्टील की कीमतों में एक तरफा तेजी देखी जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से अपसाइड और विजिबल है, क्योंकि जो घरेलू कीमतें हैं वो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अभी भी 11 से लेकर 17% के डिस्काउंट पर हैं, यानी प्राइस हाइक का जो हेडरूम है यहाँ से विजिबल है। अच्छी बात यह भी है कि FY20 में इनका क्षमता विस्तार प्लान पूरा हो गया था। FY9 में शुरुआत हुई थी तो लगभग 10 साल इनका केपेक्स चला था, अब केपेक्स खत्म हो चुका है, यानी इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है इसका इस्तेमाल कर्ज घटाने में फर्दर कंपनी कर सकती है। डेट रिड्यूस होते हुए नजर आएगा, जिसके चलते आप देखेंगे कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है और मजबूत होती हुई नजर आएगी। देखिए, सबसे बेहतरीन बात यह है कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक की वैल्यूएशन बेहद आकर्षक नजर आएंगी, क्योंकि दिग्गज कंपनी टाटा स्टील, जिंदल स्टील के मुकाबले अगर आप देखें तो वैल्यूएशन 25 से 30% के डिस्काउंट पर है। 2004-2008 के दौरान हमने देखा था कि मेटल्स में एक अप ट्रेंड देखा गया था, एक बुल साइकिल देखी गई थी, और उसके कंपैरिजन में अगर आप फिलहाल देखें तो वैल्यूएशंस बहुत चीप है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, मौजूदा भाव पर इतनी बढ़िया तेजी के बाद भी स्टॉक आपको सिर्फ 0.6 मार्केट कैप टू सेल्स पर मिल रहा है, 0.85 प्राइस टू बुक है, यानी ये दर्शाता है कि स्टॉक में इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अपसाइड अभी भी बाकी है। ओके, तो आप देखिए फिलहाल हर लेवल से आकर्षक जरूर बन रहा है सेल, और फंडामेंटल्स में काफी सुधार देखने मिला, और आज भी जिस तरह से बिजनेस अपडेट्स आए वो काफी पॉजिटिव हैं। तो सेल आप देख रहे हैं लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी जरूर आ चुकी है, 87 के लेवल्स के आसपास आज भी ट्रेड कर रहा है, करीब 3.5% तक की मजबूती के साथ। रोहित, सेल पर चार्ट्स किस तरह से सजेस्ट करें कि इन लेवल्स पर भी एंट्री करनी चाहिए, क्या टारगेट्स होंगे? देवांशी, देखिए चार्ट काफी बेहतर है। इसके अंदर अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो कप एंड हैंडल एक पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है टेक्निकली, जिसका जो ब्रेकआउट था करीब करीब 80-81 के करीब करीब था, वहां से थोड़ा ऊपर चले गया है स्टॉक। बट मुझे लग रहा है कि इसके जो टारगेट्स है वो कहीं 100-110 रुपए के करीब करीब निकल कर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां तक का अभी अपसाइड बाकी है। तो बिल्कुल कोई भी डिप आती है या करंट लेवल्स पर आप धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक्स को, एक बार 100-110 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश बाय करने की भी सलाह है। डिप में ज्यादा मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है कि 77 का रहेगा। पोजिशनल लिहाज पे अगर मैं बात करूं तो आपको 70 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ओवरऑल टारगेट 110 रुपए के रहेंगे। ओके, तो सेल पर फिलहाल ये राय निकलती हुई दिख रही है, और सेल आप देखिए लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी आई है और अभी भी और ज्यादा गेन्स आने की उम्मीद इस स्टॉक पर जरूर बने हुए। ओवरऑल मेटल स्टॉक्स पर भी हमने देखा है कि अच्छे गेन्स अब तक हमने इस सेक्टर में देखे हैं।